लंका कांड। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुमेध जगरवाल द्वारा लिखे गए स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण के अंतर्गत अध्याय 9 लंका कांड को देखने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे, रामायण के कथानुसार, जो उड़कर लंका जा सकते थे। रीछ और वानर नहीं उड़ सकते थे, किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर्य को मुंह में लेते समय सूर्य से भी बड़े। रामादल की सेना ज्यादा से ज्यादा 5000 से ज्यादा नहीं होगी। जब हनुमान सूरज को निगल सकते हैं और पहाड़ों को उठा सकते हैं, तो हनुमान को रामादल की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी। रामादल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान पूरी सेना को उड़कर लंका पहुंचा देते। समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा उपाय ये था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बढ़ाकर लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ से निकल जाती। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे, तो हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के कलेश और विकार दूर क्यों नहीं किए। जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख दूर कैसे कर सकता है। यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते तो राम को समुद्र से अनुनय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे ये ही प्रमाणित होता है कि हनुमान न तो उड़ सकते थे और न ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया हुआ है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं शताब्दी में हुआ था। भालू, बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। यदि राम के समय में भालू और बंदर लिख और पढ़ सकते थे, तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। भालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता तो वह मनुष्यों को भी हिंदी सिखा सकता था और राम के समय से ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से ही आरंभ हुई है, इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय भालू और वानर पत्थरों पर राम नाम लिख सकते थे। राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैराना लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक पाखंड है। हवा भरी बॉल को पानी पर डालते हैं तो वह पानी पर तैरती रहेगी जब तक उसके अंदर वायु है। यदि पानी पर तैरने वाला पत्थरों का ऐसा कोई पुल होता तो आज भी वह पानी पर तैरता। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों पाखंड है। लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के उपरांत मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु उनसे वे नहीं उठे। मूर्ख तुलसीदास को इतनी बड़ी गप्पे लिखते हुए शर्म नहीं आई। ऐसे मूर्ख की कुछ महान मूर्ख लोग रात और दिन पूजा और सम्मान देकर देश को काल के गाल में धकेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग जब मूर्ख तुलसीदास के ऐसे महामूर्ख शिष्यों से मार्गदर्शन लेंगे तो देश को गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुलसीदास ने ये भी गणना नहीं की कि जब लक्ष्मण को 1 करोड़ लोग उठाएंगे तो उन लोगों को लक्ष्मण को उठाते वक्त खड़ा होने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी और लक्ष्मण के शरीर की लंबाई कितनी होगी।
लक्ष्मण के शरीर को दाएं और बाएं दोनों तरफ खड़े होकर 1 करोड़ में से 50-50 लाख साधारण लोग दोनों तरफ से उठाते हैं, तो उनको खड़ा होने के लिए कम से कम 75 लाख फुट जमीन की आवश्यकता होगी, अर्थात 25 लाख मीटर अर्थात 2500 किलोमीटर तक की जगह की आवश्यकता होगी। यदि लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर थी, तो लक्ष्मण के पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर्वत पर होना चाहिए। जब लक्ष्मण का सिर हिमालय पर्वत पर था, तो लक्ष्मण हिमालय पर्वत से हाथ बढ़ाकर दवा का सेवन कर लेता और हनुमान को दवाई के लिए हिमालय पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की महान गप्पें तुलसीदास द्वारा रामायण में लिखी गई हैं। ब्राह्मणी लोग हनुमान को बल, बुद्धि और विद्या का भंडार मानते हैं, परंतु हनुमान सबसे मूर्ख था। जब श्रीलंका के हकीम ने उसको हिमालय से संजीवनी ब्यूटी नामक दवाई लाने के लिए कहा था, परंतु हनुमान इतना मूर्ख था कि जरा सी दवाई के लिए हिमालय पर्वत को ही उठा लाया। हनुमान से बुद्धिमान तो आज के लोग हैं। डॉक्टर दवाई लिखता है तो पूरी दुकान को न उठाकर लिखी हुई दवाई को ही लाते हैं। जब उस समय के जानवर पत्थरों पर राम नाम हिंदी में लिख सकते थे और पर्वत बातें कर सकते थे, तो हनुमान एक कागज पर हकीम से दवाई लिखवा कर ले जाते और उस कागज को हिमालय को बता देते, तो हिमालय अपने स्वयं के उठने के स्थान पर मंगाई गई ब्यूटी को ही हनुमान को दे देते। परंतु हनुमान में कोई बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए एक मूर्ख की तरह हिमालय पर्वत को उठाकर लाया था। इससे पुष्टि होती है कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर था। ओवरलाइन 414 हनुमान में बल होता तो राम को लंका में पहुंचने के लिए पुल की आवश्यकता ही नहीं होती। वह रामादल को अपनी पीठ पर बैठाकर 1 सेकंड में लंका में पहुंचा देता। रावण भी तो भारत में बिना पुल के आता जाता था। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान ने किसी से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार पुष्टि होती है कि हनुमान बल और विद्या से स्वयं ही हीन दो पाए, तो वह दूसरों को बल और विद्या कैसे दे सकता है। इस प्रकार तुलसीदास सहित संपूर्ण रामादल मूर्खा की फौज थी। बंगाली रामायण के लंकावतार सुत्त में यह लिखा है कि रावण एक द्रविड़ राजा था जो बौद्ध धम्म में दीक्षित हो गया था और वह प्लेटो और सुकरात जैसा दार्शनिक था। बौद्ध साहित्य में रावण की अत्यधिक प्रशंसा किए जाने के कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों ने अपनी रामायण गढ़कर रावण का चरित्र हनन करके उसे ऐसे तुच्छ एवं घृणित रूप में प्रस्तुत किया। अपनी रामायण में कीर्तावास कहते हैं कि रावण ने देश में प्यार और उपकार के साथ शासन किया। रणभूमि में मृत्यु के समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कानों में कहा कि राम, तुमने कपट और धोखेबाजी के साथ युद्ध लड़ा था। इस प्रकार हम कीर्तवासन की रामायण में पाते हैं कि रावण ने सत्य और न्याय का उपदेश दिया था। विभीषण ने अपने भाई की हत्या करवाकर लंका का राजा बनने की लोलुपता से प्रेरित होकर अपने ही परिवार के शत्रु राम के समक्ष समर्पण कर दिया। जब राम और लक्ष्मण मेघनाद से पराजित होकर गिर पड़े तो विभीषण विलाप करके कहने लगा कि राज्य को गंवाकर मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। विभीषण का खून उस समय क्यों नहीं खौला जबकि उसकी बहन तथा अन्य संबंधी स्त्रियों की नाक, कान, छातियां और बाल काटकर उनका अंगभंग किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। कुछ की तो हत्या कर दी गई। वह इन घटनाओं पर व्याकुल नहीं हुआ। अनेक भयानक पाप कर्म करने वाले पापी राम को ईमानदार, न्यायप्रिय और वीर योद्धा बताना तथा अपने ही भाई रावण को, जिसने बंदी बनाई गई सीता के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, उसे शरारती बताना, ये सब उसके द्वारा अपने ही भाई के साथ धोखा करके लंका पर कब्जा करने का उसका गूढ़ उद्देश्य दर्शाता है। यह उसकी स्वार्थ सिद्धि और नीच मानसिकता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। रावण एक विद्वान व्यक्ति, एक महान संत, महाज्ञानी, अपनी प्रजा और संबंधियों का दयालु रक्षक, एक वीर योद्धा, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक उदारमन सैनिक, एक पवित्र व्यक्ति, सम्यक मार्गधारक और अनेक वरदानों का प्राप्तकर्ता बौद्ध भिक्षु था।
विभीषण ने अपने भाई रावण की सार्वभौमिकता के प्रति ईर्ष्यालु होकर उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की मृत्यु के तुरंत बाद फिर भी विभीषण भ्रातृत्व भावना से भरकर उसके शव पर गिरकर विलाप करके रोने लगा। रावण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उसके सद्गुणों का वर्णन करते हुए विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी विफल नहीं हुए। तुमने महापुरुषों का सदा सम्मान किया। और आगे की कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।